गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर एसएच इंजीनियर नॉलेज। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए भी। और 10th क्लास की साइंस, 12th क्लास की फिजिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो बीटेक कर रहे हैं या बीटेक कर चुके हैं, जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो पॉलिटेक्निक की स्टडी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक की आगे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या फिर जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस वीडियो के अंदर। इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड। वैसे तो एक ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर, लेकिन इसको जब वीडियो आगे बढ़ेगी तब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए एसएच इलेक्ट्रिकल चार्ज को। फर्स्ट टॉपिक इज एटम। एटम क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। एन एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ प्रोटॉन्स आर जनरली न्यूट्रॉन्स। यानी कि एक एटम जो होता है ना, वो कंसिस्ट करता है जिसके अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और जनरली न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो कि सराउंडेड होता है बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली सराउंडेड, जिस तरीके से जैसे प्रोटॉन और न्यूक्लियस के सराउंडेड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि बिल्कुल इस तरीके से घूमता रहता है जैसे सन के अराउंड अर्थ घूमती है, जिस तरह से सूरज के अराउंड पृथ्वी घूमती है, उसी तरह से जो प्रोटॉन होते हैं और जो न्यूक्लियस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड इस तरीके से बाउंडेड होते हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन्स के अराउंड बाउंडेड होते हैं। ठीक है, तो एटम जो होता है, एटम ऐसा है कि हर मैटर के अंदर एटम्स होता है, जो कि ज़्यादातर कंडक्टिविटी मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा एटम्स होता है। और जैसे हर एक मैटर्स के अंदर, ये एक केमिस्ट्री का टॉपिक है कि प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस के सराउंड जो होता है ना बाउंडेड, वो इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो बाकी बात करेंगे आगे इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखो, सपोज दैट ये आपका मैटर है, प्रोटॉन्स है, ये आपके न्यूक्लियस हैं। ठीक है, इसके ऊपर इस तरीके से बाउंडेड किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से ऐसे 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 इलेक्ट्रिक बाउंडेड किए जाते हैं इस तरीके से। तो ये क्या होता है, इसे ही बोलते हैं हम एटम्स। ठीक है, तो ये हमारा एटम्स हमें क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी आगे करने के लिए। ठीक है, क्योंकि एटम्स से इंटरव्यू में रिलेटेड क्वेश्चंस तो नहीं आता, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज से तो आता है। लेकिन एटम्स का हमें नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा बेसिक में आ जाता है कि एटम्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से रिवोल्यूट करते हैं, ये सब हम आगे स्टडी करेंगे। कैसे घूमते हैं, किस तरीके से मूव करते हैं, किस तरीके से स्टॉप रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल चुका है कि प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस के सराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। यही हमारी इस वीडियो का टॉपिक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखो, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिसकी वजह से एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स। यानी कि फोर्स क्या होता है, जहां से हमारी कोई चीज मूव हो रही हो, फोर्स होता है। कुछ भी मूव हो रहा हो वो फोर्स कहलाता है। जैसे कुछ भी हम मूव करा रहे हैं, सपोज दैट मैं अपने हाथ को मूव करा रहा हूं, तो वो हाथ के चल रहा है, फोर्स के बल पे चल रहा है, फोर्स के उस पर चल रहा है। अगर मैं टेबल को भी मूव कराऊंगा, वो क्या करेगी, फोर्स के उस पर करेगी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स, जो कि जब हम प्लेस करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में फ्रेज करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को, तो वो एक एक्सपीरियंस करता है फोर्स। अगर हम किसी भी मटेरियल को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसके अराउंड एक फोर्स फील होगा, तो हम उसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज आगे बात करते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स विच मैटर कंसिस्ट। ये एक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है किसी भी एटॉमिक पार्टिकल की, जहां पे मैटर होते हैं, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इट डिनोटेड्स क्यू, इसे क्यू से डिनोट करते हैं। इट इज मेजर्ड इन कूलॉम, इसे कूलॉम में मेजर करते हैं। ठीक है, जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये, कि इसको जानना
कि इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट क्यू से करते हैं, इसको मीजर कूलॉम से करते हैं, और इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं 10th क्लास के लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। 10th क्लास हो या फिर पॉलिटेक्निक के लेवल के स्टूडेंट्स हो या फिर 12th क्लास की फिजिक्स के स्टूडेंट्स हो, उनके तो इतने बेसिक नहीं आते, लेकिन 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिनोटेड एज क्यू, इसे क्यू से डिनोट करते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स किस तरीके से बनते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स बताएंगे आगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ क्लियर हुआ कि फिजिकल प्रॉपर्टी का एक ऐसा मैटर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर एक अपने आसपास फोर्स को फील करता है, यानी कि फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। और हर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी यानी कि एटॉमिक पार्टिकल्स में जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, जो एटॉमिक पार्टिकल की, इसमें मैटर कंसिस्ट होता है। जैसे सपोज दैट प्रोटॉन से न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन से इसके अराउंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरीके से होगा, अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, ठीक है, तो जो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो मूव करने लग जाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करने लग जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स इसके मूव करने लग जाते हैं तो वहीं पर हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज बनने शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज वही होता है जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने बन जाते हैं, ठीक है। आगे स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो सबसे पहला चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज के अंदर इट इज अ पॉजिटिव चार्ज विच कांट मूव, इट इज अ नेगेटिव चार्ज विच कैन मूव। मतलब पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं मूव नहीं कर सकते, लेकिन नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं। और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं हम प्रोटॉन्स को बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज हम इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं। हमने आपको बताया था मैटर एटम जो बताया था, न्यूक्लियस प्रोटॉन होते हैं, उसके सराउंडिंग जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, और जो इसके अंदर के फोटोन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को हम मूव करा सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन को मूव नहीं करा सकते। इलेक्ट्रॉन मूव हो सकते हैं, प्रोटॉन मूव नहीं हो सकते। और प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है प्लस का 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 19 कूलॉम। क्या होती है, प्लस 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 19 कूलॉम। और इलेक्ट्रॉन की जो होती है वो होती है माइनस का 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19। इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहे इंजीनियरिंग बीटेक के बाद दे रहे हो या पॉलिटेक्निक के बाद इंटरव्यू दे रहे हैं, या आप प्रोफेसर का या लेक्चरर का इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर आप पॉलिटेक्निक का इंटरव्यू दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कितने चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कितने इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। और मेरे अपनी शॉर्ट्स वीडियो के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा था कि कमेंट्स में इसका आंसर दीजिए, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कितने चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। तो कुछ कह देते हैं डायरेक्ट 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 19, बट ये गलत है। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर निगेटिव के चार्ज होते हैं, तो माइनस के 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 19 कूलॉम होता है। और ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि प्रोटॉन्स के अंदर कितने इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, प्लस 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर माइनस 1.6 10 की पावर माइनस 19, कोई घुमा कर भी पूछ लेता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप बेहतर होगा कि याद रखें और नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो बाकी आपको पीडीएफ की टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ आपको अगर इसकी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम एसएच इंजीनियर नॉलेज को टेलीग्राम पर सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, और वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी जो आपकी बन रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज से लेकर इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन सारे के सारे, ठीक है। नेगेटिव चार्जेस क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। देखो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज तो पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स भी पढ़ लिए, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी जान लिया। प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, प्रोटॉन्स मूव नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। प्रोटॉन्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर नेगेटिव चार्ज होते हैं। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलते हैं, यानी कि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। रिपेल का मतलब होता है दूर,
अट्रैक्ट का मतलब होता है पास लाना, यानी कि रिपेल का मतलब होता है दूर दूर रहना, अट्रैक्ट का मतलब होता है पास पास लाना। कहने का सेंस ये है कि जो सेम चार्ज होते हैं, सेम कैटेगरी के जो चार्ज होते हैं वो रिपल होते हैं, और जो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। अब कुछ क्लियर हुआ? कहने का सेंस है कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रिपल करते हैं, नेगेटिव चार्ज आपस में रिपल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपको डायग्राम में भी समझाया गया, पॉजिटिव एक दूसरे को दूर कर रहे हैं, नेगेटिव एक दूसरे को दूर कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को पास ला रहे हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर हुआ बेटा? ये जो क्वेश्चन है एक बार हम अगेन देख लेते हैं, एक बार कुछ क्लियर नहीं हो पाया तो। एटम्स के बारे में जान गए। एटम जो होता है 10th क्लास को और 10th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक चार्ज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके न्यूमेरिकल्स हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपका कमेंट्स आता है, अगर आपको इशू है न्यूमेरिकल्स में, तो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के न्यूमेरिकल्स। बाकी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमने कवर कर लिया है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर इंटरव्यू से क्वेश्चन बनता है बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर से नहीं बनता जितना इंटरव्यू से ये बनता है, क्योंकि इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ये पढ़ा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं ये इसमें हम फेल हो जाते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स के अंदर कितने इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कितने इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। यहां आपको दिमाग लगाने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर और प्रोटॉन्स के अंदर कितने इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, यहां आपको जरूर दिमाग लगाना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज आपस में सेम वाले क्या होते हैं, पॉजिटिव दूर करते हैं, नेगेटिव दूर करते हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक खत्म हुआ। आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी इलेक्ट्रिक चार्ज, और आगे वीडियो जो आगे अपनी तैयारी करने के लिए और आगे वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में दीजिए कि कितना समझ में आया। और अगर जिसको भी टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो और मैं चैनल कमेंट में भी पिन कर दूंगा, आप वहां से टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। वहां पे मैं भी इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। किसी को कोई नोट्स की दिक्कत या इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस की क्वेरी है तो आप कमेंट में कीजिए, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जय हिंद।